यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन का पार्ट 2 का वीडियो है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में जानेंगे। ये जो मैकेनिज्म ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड, ये पांच पांच डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में, फेज में डिवाइड हुआ है। पहले तो हमारी इंजेशन है, उसके बाद डाइजेशन है, उसके बाद ऑब्जर्शन होती है, उसके बाद असिमिलेशन होती है, उसके बाद इजेशन होती है। तो हम एक एक फेज में जाएंगे और उसमें क्या होता है। बेसिकली द फूड वी ईट कंटेनिंग वेरियस कंपोनेंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। हमारी जो फूड हम ये ईट करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होती है, फैट भी होती है, प्रोटीन भी होते हैं, विटामिन होती है, मिनरल्स होते हैं। ये सब हम इंटेक करते हैं आज ये फूड। बट जब इंजेक्शन प्रोसेस है या हमारी इंटेक प्रोसेस है, हम जो खाना खाते हैं वही प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ फूड बाय माउथ। हमारी माउथ के हेल्प से हम जो फूड इंटेक करते हैं इसको ही इंजेक्शन बोलते हैं। फूड इज मॉइस्टेन बाय द सालिवा। फूड को सालिवा से मॉइस्टेन होती है और बिफोर सैलोइंग, सैलोइंग से पहले ये सब होती है और मास्टिकेट होती है। जैसे हम पहले ही बोला था, हमारी टीथ के हेल्प से ये ग्राइंड होती है और च्यूइंग होती है और कट होती है और स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होती है। ये टोटल प्रोसेस हमारी माउथ में होती है, इंजेक्शन प्रोसेस। जो यहाँ पर जो माउथ इन्वॉल्व रहती है, बेसिकली मैंने बोला था जो हमारी जो टंग होती है वो टंग इस सालिवा को मिक्स करने में हेल्प करती है। उसके बाद जो हमारी टीथ होती है फूड को ग्राइंड, कट और च्यूइंग करने में हेल्प करती है। उसके बाद ये जो फूड इस सैलो होती है हमारी जो ओसेफेगस देके, ये सब इंजेक्शन प्रोसेस का पार्ट है। अब हम देखेंगे जो फूड जब माउथ से होकर हमारी जो ओसेफेगस में आपको मैं बोला था कैसे पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से वो जो ओसेफेगस के होकर और जो मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होके ओसेफेगस के देकर बा फूड पाइप के देकर हमारी जो कहाँ पर आती है, स्टोमक में आती है, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाती है और वो वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद अनस के जाके रिलीज हो जाते हैं। अब हम डाइजेशन प्रोसेस को जानेंगे। डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द स्मॉलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। जो हमारी जो कम लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट का जो इंटेक किया है या प्रोटीन इंटेक किया है या फैट इंटेक किया है, वो जो लार्ज जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो जब स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, बस सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। ये जो डाइजेशन प्रोसेस है बेसिकली हमारी जो 3 पार्ट में होती है। बेसिकली ये जो माउथ में भी डाइजेशन होती है, स्टोमक में भी डाइजेशन होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होती है। ये जो डाइजेशन है हम देखेंगे माउथ में कैसे डाइजेशन होती है, स्टोमक में कैसे डाइजेशन होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होती है। पहले तो माउथ में देखो कैसे डाइजेशन होती है। द फूड मिक्सड विथ सालिवा इन द माउथ। तो फूड, हमारी जो फूड है, जो सालिवरी ग्लैंड्स में जो सालिवा निकलती है, उसके जो टंग के हेल्प से हमारी जो फूड है वो सालिवा से मिक्स होती है। which contain digestive juice that help in the breakdown of the sugar and then the food is swallowed। तो बेसिकली हमारी जो सालिवरी ग्लैंड में जो डाइजेस्टिव जूस होती है उसमें एक एंजाइम होता है, मैं पहले ही बोला था, उसका नाम है सालिवरी अमाइलेज। वो क्या करते हैं, हमारी जो स्टार्च है, वो जो फूड है, फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट रहती है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है और सिंपलर में कन्वर्ट कर देती है, सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देती है। वो कौन करता है? वो जो सालिवरी अमाइलेज करता है। वो हमारी सालिवरी ग्लैंड में से जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेशन हुआ है वहाँ पर प्रेजेंट रहती है। वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। एंड देन द फूड इज सैलोड होके वो क्या होता है, वो हमारी जो ओसेफेगस है उसमें जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो मूवमेंट होता है और फूड को एक फॉरवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो फॉरवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करता है वो ओसेफेगस पर फूड पाइप होके हमारी जो स्टोमक में आता है, स्टोमक में आता है। तो the wall of the esophagus contract and relax to produce a web-like movement called peristalsis movement। हमारी जो फूड पाइप, ये जो फूड पाइप है यहाँ पर, जो ये जो फूड पाइप है, ये जो फूड पाइप में कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होके हम जो मसल में पहले ही बोला था कैसे हो रहा है।
जो उस वो हो गया एक फॉरवर्ड मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, वो फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए वजह से वो हमारी जो फूड मूवमेंट करता है और स्टोमक में आता है। इस टाइप का मूवमेंट को पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बोलते हैं, दैट हेल्प टू मूव द फूड इनटू द स्टोमक। तो इसको हम जनरलाइज करें तो ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है माउथ में, तो बेसिकली क्या होता है, हमारी जो सालिवरी ग्लैंड में जो सालिवा सिक्रेट होते हैं उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं सालिवरी अमाइलेज, वो हमारी जो फूड है माउथ में जो स्टार्च है उसको माल्टोज सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो फूड सैलो होता है, यहाँ पर कुछ डाइजेशन प्रोसेस अकर हुआ, उसके बाद जब फूड सैलो होता है वो हमारी जो फूड पाइप के देकर वो नीचे आता है। यहाँ पर जो आता है वो मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होके वो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से एक फॉरवर्ड मूवमेंट क्रिएट करता है, वो नीचे स्टोमक पे आते हैं। ये था हमारी माउथ में डाइजेशन कैसी होती है। अब देखेंगे स्टोमक में कैसे डाइजेशन होती है। ओके, हम अब देखेंगे हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस है। अब तो हमें पता चल गया जो हमारी जो फूड जो माउथ में से होकर वो वहाँ पर भी डाइजेशन हुआ, हमारी जो सालिवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में वो स्टार्च था वो कन्वर्ट हो गया माल्टोज में। उसके बाद ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो ओसेफेगस व फूड पाइप होकर हम कहाँ पर आएगा, फूड पाइप होकर हमारी स्टोमक में आया। स्टोमक में आकर यहाँ पर जो स्टोमक है यहाँ पर आकर फूड स्टोर होकर रहता है। हाँ, हमें पता था कि यहाँ पर जो स्टोमक में जो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन करती है। वहाँ पर पेप्सिन है डाइजेस्टिव ग्लैंड के पार्ट, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या म्यूकस है। आप उसका फंक्शन भी मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पर जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जो पेप्सिन को प्रोवाइड करता है कि अच्छी मीडियम, सो दैट कि ये हमारी जो प्रोटीन होता है, हमारी जो यहाँ पर जो प्रोटीन हमारे जो फूड में जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करता है। और ये हमारी जो HCl है ये बैक्टीरिया जो हमारी स्टोमक में जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करता है। और ये जो म्यूकस है ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारी जो स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है ये जो HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो बेसिकली ये सब याद कर लो। बेसिकली जो हमारी जो ओसेफेगस हो या फूड पाइप हो के पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से हमारी जो फूड यहाँ पर स्टोमक में सैक लाइक स्ट्रक्चर में आया और वहाँ पर कुछ देर रुका, बट यहाँ पर जो गैस हमारा डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होती है वहाँ पर पेप्सिन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस वहाँ पर प्रेजेंट रहती है। वो पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेशन करती है बाय इन एसिडिक मीडियम, जो एसिडिक मीडियम हमको HCl प्रोवाइड करता है। HCl बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करता है, और म्यूकस हमारी जो स्टोमक है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द HCl। अब जब फूड स्टोमक पर पार्शियली डाइजेस्ट हो जाते हैं तब ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। यहाँ पर मैं बोला था यहाँ पर एक स्पिंचर मसल है जो रेगुलेट करता है, जब पार्शियली डाइजेस्ट हो जाए फूड तब यहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, यहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा फूड, वो स्पिंचर मसल ओपन हो जाएगा और फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। यहाँ पर हम जानेंगे जो फूड जो डाइजेस्ट पार्शियली डाइजेस्टेड हुआ था हमारी जो स्टोमक में, अब वो इंटेस्टाइन में आ चुका है। ये इंटेस्टाइन है, यह हमारी जो इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है। और फ्रॉम द स्टोमक द सेमी डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड कायमा पासिस फ्रॉम द जो स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है अब वो स्टोमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है। द लिवर सीक्रेट बाइल्स which play an important role in the digestion of the fat। मैं पहले ही बोला था जो बाइल है ये हमारी फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड द बाइल इज स्टोर्ड इन ए ऑर्गन कॉल्ड गॉल ब्लैडर। मैं आपको भी बोला था यहाँ पर एक गॉल ब्लैडर होता है, ये यहाँ पर एक गॉल ब्लैडर होता है जिसमें क्या होता है हमारी जो लिवर में जो बाइल सिक्रेशन होता है वहाँ पर स्टोर होता है बिफोर बीइंग रीच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल जाने से पहले वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होकर रहता है। और द सिक्रेशन ऑफ द पैनक्रेज कॉल्ड पैनक्रेटिक जूस हेल्प टू ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। जो पैनक्रेज है यहाँ पर जो स्टोमक के पीछे जो पैनक्रेज है जो येलो कलर का है यहाँ पर पीछे ये पैनक्रेज है,
ये क्या करते हैं, ये हमारी पैनक्रियाज, ये हमारी लिवर। ये जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों ही आता है। लिवर का जो बाइल है और उस पैनक्रियाज से हमारा जो पैनक्रियाटिक जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। वो जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे जो इंटेस्टाइन में जो लिवर में से जो बाइल जूस सिक्रेट होके आया और पैनक्रियाज में से जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन होके आया वो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे वो डाइजेशन प्रोसेस को कैरी आउट करता है। पहले तो देखो हमारी जो मैंने बोला था जो पैनक्रियाट में जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होके हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं वहाँ पर 3 एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। एक तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो स्टार्च को डाइजेशन करता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेशन करता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लाइपेज जो इम्यूलिफिकेशन करता है, वो जो फैट का लार्जर मॉलिक्यूल है उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, इम्यूलिफिकेशन ऑफ द फैट करता है वो लाइपेज करता है। ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे ये जो स्टार्च प्रोटीन और फैट को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। और यहाँ पर जो बाइल है ये जो लिवर में जो बाइल जो ग्लड ब्लैडर में स्टोर होकर हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया था वो एक अल्कालाइन मीडियम क्रिएट करता है सो दैट कि यहाँ पर जो जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कैरी आउट हो सके और ये भी इम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जो डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, मैंने पहले ही बोला था हम जो फूड इंटेक करते हैं उसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, और कंप्लीट डाइजेशन के बाद ये सब कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है स्मॉलर न्यूट्रिएंट में, और प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में, और फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये डाइजेशन के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे और एक बार बोल देता हूँ, जैसे हमारी कार्बोहाइड्रेट हो गया ग्लूकोज में, प्रोटीन हो गया अमीनो एसिड में, एंड फैट हो गया फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये जो टोटल प्रोसेस को मैं समराइज करूँ तो ये पता चलता है। और जो हमारी लीवर है उसका बाइल आता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर द डाइजेशन पर्पज, ये हमारी इम्यूलिफिकेशन होता है वहाँ पर, उसमें हेल्प करता है। और हमारा जो पैनक्रियाज है उसमें से जो पैनक्रियाटिक जूस आती है जैसे उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो स्टार्च को डाइजेशन में करने में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प करती है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेशन करने में, और लाइपेज जो है वो इम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करती है। और उसके बाद भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो दूसरी एंजाइम सिक्रेशन होती है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन होती है, उसके बारे में मैं पहले डिस्कशन किया था, वो सब मिलकर हमारी फूड को कंप्लीट डाइजेशन करते हैं सो दैट हमारी जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है हमारी फूड में वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारी जो फूड वो जो कम्प्लीटली डाइजेस्टेड हो चुका है और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल हमें मिला है वो ग्लूकोज और अमीनो एसिड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है। अब क्या होगा, अब ऑब्जर्प्शन प्रोसेस होगा। ऑब्जर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द डाइजेस्टेड फूड पासेस फ्रॉम द एलिमेंटरी कैनाल टू इनटू द ब्लड। अब ये जो इंटेस्टाइन के वाल में ये जो भीली लाइक स्ट्रक्चर है, इसको देख लो, ये जो भीली लाइक स्ट्रक्चर है उसमें ब्लड वेसल है। इंटेस्टाइन वाल में इस तरह से भीली लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के भीली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रेंट हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, या हमारी जो फैट जो कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, उसको ऑब्जर्व करके ब्लड में फ्लो करती है। तो ये प्रोसेस होती है। तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड villi एंड दैट इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द लाइनिंग एंड दिस मेक्स ऑब्जर्वेशन मोर एफिशिएंट। ये जो villi लाइक स्ट्रक्चर है ये ऑब्जर्वेशन में हेल्प करती है। एंड ईच विलेज ए नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड वेसल, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फाइन ब्लड वेसल या हमारी villi में प्रेजेंट होती है। न्यूट्रेंट आर ऑब्जर्व्ड इनटू द ब्लड प्रेजेंट इन दीज फाइन ब्लड वेसल। हमारे जो ग्लूकोज, हमारे जो इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ या
अमीनो एसिड फॉर्म हुआ या फैटी एसिड ग्लिसरॉल फॉर्म हुआ, ये जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में ये जो विली लाइक स्ट्रक्चर है ये ऑब्जर्व कर लेता है वो न्यूट्रिएंट को और ब्लड के थ्रू फ्लो करता है बॉडी में रीच करता है। ओके, अब समझ गए। तो बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन प्रोसेस में ये होता है कि हम जो इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन के बाद जो स्मॉलर मॉलिक्यूल हमें मिला, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हो गया, वो जो इंटेस्टाइन के वाल में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भीली होते हैं वो जो ब्लड वेसल, उसके अंदर जो ब्लड वेसल होती है उसमें ऑब्जर्व होके वो न्यूट्रिएंट ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाती है फॉर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो उसके ये तो हमारी न्यूट्रिशन ऑब्जर्व हो गया, बट जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, वो जो वेस्ट मटेरियल रह गया, वो कहाँ जाएगा? वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। अब फूड क्या होता है जो कायमा है, वो नाउ पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो वेस्ट मटेरियल व अनडाइजेस्टेड फूड है वो तो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और वो जो न्यूट्रिएंट है, जो फॉर्म हुआ न्यूट्रिएंट हमारी, वो जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया और फैटी एसिड ग्लिसरॉल हो गया, वो झिल्ली के अंदर जो हमारी ब्लड वेसल है उसके थ्रू ऑब्जर्व होकर हमारी ब्लड के थ्रू बॉडी में चला जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन को मूव करेगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में वहाँ पर हमारी जो वेस्ट मटेरियल है, वहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल में जो वाटर है और मिनरल है वो रीअब्जॉर्ब होगा, वो ऑब्जर्व हो जाएगा हमारी बॉडी में। अब हम डिस्कशन करेंगे असिमिलेशन प्रोसेस के बारे में। असिमिलेशन प्रोसेस इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट हमारी जो ब्लड ऑब्जर्व कर ली, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो झिल्ली के थ्रू हमारी जो ब्लड ऑब्जर्व कर ली जो न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट ब्लड के थ्रू देकर वो बॉडी में जाएगा। वो बॉडी में होगा क्या, देख लो। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट का जो फाइनल प्रोडक्ट हुआ था हमारी जो स्मॉलर मॉलिक्यूल ग्लूकोज, इज ब्रोक डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ब्रोक डाउन हो जाएगा। कौन? ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रोक डाउन हो जाएगा। इन द सेल के अंदर ये ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और किसका हेल्प से? ऑक्सीजन के हेल्प से होगा, और हमें क्या प्रोवाइड करेगा? हमें एनर्जी रिलीज करके देगा। तो जनरली क्या होता है हमारी सेल के अंदर, ये जो झिल्ली में जो न्यूट्रिएंट ग्लूकोज ऑब्जर्व हो गया वो ब्लड के थ्रू हमारी सेल में जाएगा। सेल में वो ग्लूकोज क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक डाउन होगा। किसके हेल्प में? ऑक्सीजन के हेल्प में होगा, और वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये सब प्रोसेस हमारी सेल के अंदर ही होती है। उसके बाद जो एमिनो एसिड जो ऑब्जर्व हुआ था हमारी झिल्ली के थ्रू ब्लड में, वो क्या करेंगे? हमारे टिश्यू को रिपेयर करेंगे, ओन सेल को रिपेयर करेंगे। वो बेसिकली हमारी जो टिश्यू को रिपेयर, ओन सेल को रिपेयर के प्रोसेस में लगता है हमारी जो अमीनो एसिड। और जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हो गया, वो क्या होता है? वो हमारी एनर्जी रिजर्व होके रहता है फॉर द फ्यूचर यूज के लिए, वो रिजर्व होके रहता है। तो बेसिकली जो असिमिलेशन प्रोसेस है, ये जो स्मॉलर न्यूट्रिएंट जो ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड या फैटी एसिड ग्लिसरॉल हो गया, वो बॉडी में जाके किस काम में लगता है उसको डिफाइन किया है। जैसे ग्लूकोज हमारी सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ब्रोक डाउन होके इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल के अंदर, और अमीनो एसिड हमारी टिश्यू का रिपेयर, टिश्यू के बिल्ड में हेल्प करता है। फैटी एसिड ग्लिसरॉल हमारी बॉडी में एनर्जी हिसाब से स्टोर होकर रहती है। ये असिमिलेशन का प्रोसेस है। अब हम लास्ट प्रोसेस के बारे में जानेंगे, जो है हमारी इजेशन। इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द कोलन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू अनस इज कॉल्ड इजेशन। तो ये होता है हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन में अब फूड था वो धीरे धीरे से मूवमेंट करके कोलन दे के हमारी जो रेक्टम में आएगा, ये जो रेक्टम है रेक्टम में आएगा और अनस से एग्जिट हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है हमारी जो इजेशन प्रोसेस। यहाँ पर होता क्या है, ये जो टोटल मूवमेंट है, मैंने बोला था एलिमेंट्री क्लैन में जो फूड को मूवमेंट होता है वो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल होता है उसके थ्रू ये जो मूवमेंट होता है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट ग्रेजुअली पुश द अनडाइजेस्टेड फूड। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू हमारी जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से कोलन और रेक्टम देके अनस के से रिलीज हो जाता है। तो बट जो रेक्टम में क्या होता है,
द रिमेनिंग मटेरियल आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड आयन इज स्टोर इन द रेक्टम। तो इस मूवमेंट के दौरान हमारी जो वाटर और मिनरल्स आयन से वो सब रीअब्जॉर्ब हो जाती है, हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है वो जो वेस्ट मटेरियल से, अब वो रेक्टम में आके स्टोर होके रहती है। यहाँ ये जो रेक्टम है यहाँ पर, ये रेक्टम में स्टोर होके रहती है। और मैंने पहले ही मैंने बोला था यहाँ पर अनस में ये जो ओपनिंग है अनस, यहाँ पर भी एक स्पिंचर होती है, जैसे हमारे स्टोमक में है एक स्पिंचर जो जो इसको वो कंट्रैक्ट होते रहते हैं जब वो अनडाइजेस्टेड फूड निकलना चाहिए तभी वो ओपन होता है, वो स्पिंचर मसल होता है यहाँ पर स्टोर होकर रहती है। और जब हम ये जो अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल है जब हम एग्जिट करने वाले हैं तभी ये स्पिंचर ओपन होता है और फूड एग्जिट हो जाते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड एग्जिट हो जाते हैं। ये जो थी ये टोटल प्रोसेस थी हमारी डाइजेशन की, ये डाइजेशन मैकेनिज्म की। पहले तो इंजेक्शन, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन हुआ हमारे इंटेस्टाइन में, उसके बाद असिमिलेशन हुआ हमारी बॉडी में, और इजेशन हुआ। ये जो टोटल प्रोसेस थी। होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।